सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग से जुड़े इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट की आईपी एड्रेस ढूंढ निकाली और जांच में सामने आया है कि आईपी एड्रेस से ये पोस्ट किया गया है। पता चला वो कनाडा का था और इसके लिए वीओआईपी का इस्तेमाल किया गया। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद कल अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आईपी एड्रेस इसका ढूंढ निकाला है, जो कि कनाडा का बताया जा रहा है। जिस पोस्ट में अनमोल बिश्नोई की ओर से कहा गया था कि ये हमला उनकी ओर से करवाया गया है और इस मामले में अब तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। जहां आरोपियों की तस्वीर सामने आई है, वहीं आईपी एड्रेस पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने खोज निकाला है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की वारदात को अब फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था, यह पता चल रहा है। और पहले मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने सरेआम फायरिंग की और फिर वहां से वो फरार भी हो गए। फिलहाल एक शूटर की पहचान भी हो गई है और क्राइम ब्रांच की टीम दूसरे शूटर की तलाश में जुटी हुई है और इस वारदात के स्क्रिप्ट की एक एक पन्ने को खोलने में अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जुटी हुई है। ये शेर बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। शूटरों की तलाश में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। सीसीटीवी से एक शूटर की हुई पहचान। शूटरों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में अलर्ट। यह वीडियो उस वक्त का है जब मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोहित गोदारा के दो शूटर सलमान खान के घर के बाहर पहुंचते हैं और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। जब तक वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते, शूटरों ने एक के बाद एक 6 फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को इसकी सुपारी दी थी, जिसके बाद रोहित गोदारा ने शूटरों का इंतजाम किया था। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कल सुबह 4:55 पे 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है। हम आपको बता दें, बाइक पर सवार 2 अपराधी आए। उन्होंने 4:55 पे सलमान खान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के ठीक सामने आंधाधुंध 6 राउंड फायरिंग कर दी, जबकि 6 राउंड फायरिंग जो है उन दोनों अपराधियों ने की। वो बाइक पर आए, जिसमें से पीछे सवार एक व्यक्ति ने आंधाधुंध फायरिंग जो है वो सलमान खान के घर की तरफ कर दी। वहीं अगर हम दोनों आरोपियों की टाइमलाइन बताएं तो 4:55 पर वो सलमान खान के घर के बाहर यानी कि इस सड़क पर आए। उन्होंने बाइक थोड़ी सी धीमी की, दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम शूटरों की तलाश में जुट गई है और जिन 2 शूटरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी, उनमें से एक की पहचान हो गई है। एक शूटर की पहचान विशाल उर्फ कालू के तौर पर हुई है। पुलिस की सघन जांच और कई सीसीटीवी कैमरों की तलाशी के बाद ही शूटर विशाल उर्फ कालू की पहचान हुई है। वहीं उसके साथ दूसरा शूटर कौन था, इसकी जांच की जा रही है और इसके लिए मुंबई के बाहर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका है कि ये दोनों ही शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और उन दोनों के मुंबई से बाहर भागने की आशंका है। अब आपको शूटर विशाल उर्फ कालू की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल उर्फ कालू के खिलाफ 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गुरुग्राम में फायरिंग, मर्डर, मोटरसाइकिल चोरी के केस दर्ज हैं। विशाल उर्फ कालू के खिलाफ दिल्ली में भी मामला दर्ज है। रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के इशारे पर एक बुकी का कत्ल किया था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दोनों शूटरों की तलाश में जुट गई है। विशाल उर्फ कालू के रूप में एक शूटर की पहचान हुई है और वो रोहित गोदारा के लिए काम करता है और दूसरे शूटर की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। शूटरों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके में हुई इस वारदात की जांच हरियाणा और राजस्थान में भी की जा रही है।
सलमान खान के दुश्मन अब एक एक कर बेनकाब होते जा रहे हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों में से एक शूटर की पहचान भी कर ली गई है। शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है और गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। आरोपी विशाल पर गुरुग्राम में चोरी और लूटपाट के साथ कई और संगीन मामले दर्ज कर लिए गए और अब इसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई उसमें भी शूटर की तस्वीरें सामने आई है और उससे अब शिनाख्त भी हो चुकी है, खासतौर पर विशाल और कालू की, जो कि रोहित गोदारा के लिए काम करता है। बताया जा रहा कि हरियाणा के गुरुग्राम का ये रहने वाला है, लेकिन इससे पहले भी कई आपराधिक वारदातों को ये अंजाम दे चुका है और अब इसकी तलाश में है पुलिस। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच और तेज कर दी है। शूटरों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उस बाइक को भी अब बरामद कर लिया गया है और इसके बाद पुलिस अब 3 से 4 लोगों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये बाइक शूटरों को आखिर कैसे मिली और क्या शूटरों को किसी लोकल ने भी मदद की या नहीं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली बाइक को कुछ दिन पहले रायगढ़ के एक शोरूम से खरीदी थी और अब पुलिस जांच कर रही है कि ये बाइक किसके नाम पर खरीदी गई है और बाइक मालिक के पेपर असली हैं या वो भी फर्जी हैं। और ऐसे मामलों में ज्यादातर चोरी की बाइक ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस मामले में नई बाइक का इस्तेमाल किया गया और ये एक बेहद चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। और इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश अमेरिका में बैठकर रची गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी और इसके लिए शूटर्स से लेकर के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रोहित गोदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स मौजूद हैं जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वो है अमेरिका में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा। सलमान के घर हमले की साजिश का पर्दाफाश। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिया साजिश को अंजाम। 2 शूटर्स ने सलमान के घर पर बरसाई 6 गोलियां। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फुल ऑन एक्शन में है। हमलावरों की तलाश में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम तक आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी हैं। वहीं घटना के बाद सलमान के घर की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। सलमान खान को कई बार धमकी भरे मेल और खत जो है वो आए हैं, जिसके बाद सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई थी। वहीं अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और वो आगे की पूछताछ जो है वो जो आरोपी है उनको ढूंढने के लिए कई सारी टीम उन्होंने गठन की है, जिसके बाद वो कई सारे सीसीटीवी कैमरा जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि सलमान खान के घर के बाहर कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। उसके बाद ये जो सड़क है इस पर भी कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो लगातार पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है जो इन सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालेगी। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर की रेकी पहले ही शूटर्स के साथियों ने कर ली थी, जिसकी जानकारी शूटर्स को दे दी गई ताकि वारदात के बाद शूटर्स आसानी से फरार हो जाएं और उसके बाद प्लानिंग के तहत
14 अप्रैल को सुबह 4:55 पर मोटरसाइकिल पर 2 शूटर्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, जिसमें से पीछे बैठे शूटर ने सलमान के घर एक के बाद एक 6 गोलियां चला दी। साजिश को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर्स बांद्रा में मशहूर मैरी चर्च पहुंचे और वहां अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं पुलिस को शक है कि साजिश को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने अपने कपड़े भी बदले, जिसके बाद दोनों आरोपी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बांद्रा लोकल स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी और सेंटा क्रूज स्टेशन पर उतर गए। सेंटा क्रूज स्टेशन पर उतरने के बाद दोनों आरोपी ऑटो के जरिए मुंबई के वखोला इलाके से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ चले गए। जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने वखोला इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनसे आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस को यह भी शक है कि दोनों शूटर्स मुंबई के बाहर जा चुके हैं और इसीलिए मुंबई के बाहर भी एयरपोर्ट पर तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को यह काम सौंपा था और इसके बाद विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने शूटर्स का इंतजाम किया था। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग में राजस्थान से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग के लिए न केवल एक्टिव है, बल्कि चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हो या राजू ठेठ हत्याकांड, वो इस तरह के बड़े हत्याकांड को अंजाम देने में भी मास्टरमाइंड की भूमिका में रहा है।